भगवान विष्णु के अवतारों की अद्भुत कथा, ऐसी रोमांचक कथा या कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे राम, हरे कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना हुई थी, तब संसार को संतुलन में बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने यह संकल्प लिया कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में पड़ेगा, तब तब वे स्वयं अवतार लेकर संसार की रक्षा करेंगे। इस प्रकार विभिन्न युगों में भगवान विष्णु ने अलग अलग रूपों में अवतार लिया। यह कथा उन्हीं अवतारों की महिमा को दर्शाती है। पहला अवतार, मत्स्य अवतार। जल की असीम गहराइयों से सतयुग में एक बार महाप्रलय आया। समुद्र की लहरें भयंकर हो गईं, बादल गरजने लगे और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। उस समय सत्यवादी राजा मनु ने एक छोटे से मछली के रूप में भगवान विष्णु को देखा। मत्स्य ने राजा मनु से कहा, हे राजन, यह जल प्रलय संसार को नष्ट कर देगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम मेरे कहे अनुसार एक विशाल नौका बनाओ और सभी प्राणियों के बीज उसमें संग्रह करो। राजा मनु ने वैसा ही किया। जब जल का स्तर बढ़ा, तो भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर नौका को अपनी विशाल सींग से बांध लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा की। दूसरा अवतार, कूर्म अवतार। समुद्र मंथन की अद्भुत कथा। जब देवता और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ, तो मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, लेकिन वह समुद्र में डूबने लगा। सभी देवता घबरा गए। तभी भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और समुद्र में प्रवेश किया। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर कर लिया, जिससे देवताओं और असुरों को समुद्र मंथन करने में सहायता मिली। इसी मंथन से अमृत, देवी लक्ष्मी, धन्वंतरि और कई दिव्य वस्तुएं उत्पन्न हुईं। तीसरा अवतार, वराह अवतार। पृथ्वी की रक्षा की कथा। हिरण्याक्ष नाम का एक भयंकर राक्षस था, जिसने अपनी शक्ति से पूरी पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। सभी देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह, शूकर का रूप धारण किया और समुद्र में कूद पड़े। उन्होंने अपने शक्तिशाली दांतों से पृथ्वी को ऊपर उठाया। जब हिरण्याक्ष उन्हें रोकने आया, तो भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया और पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया। चौथा अवतार, नरसिंह अवतार। भक्त प्रहलाद की रक्षा। हिरण्यकशिपु एक असुर राजा था, जिसे वरदान था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई पशु, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर। उसकी क्रूरता से पूरा संसार त्रस्त हो गया, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार विष्णु भगवान ने उसकी रक्षा की। एक दिन जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट। तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, वे सर्वत्र हैं। गुस्से में हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया और तभी भगवान विष्णु नरसिंह, आधा मानव आधा सिंह के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने संध्या के समय, जो न दिन था न रात, दरवाजे की चौखट पर, जो न घर के अंदर थी न बाहर, अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान ने धर्म की रक्षा की। पांचवां अवतार, वामन अवतार। बलि राजा का गर्व भंग। महाबली राजा बलि ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह दानवीर था, लेकिन उसके अहंकार को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। वामन ऋषि के वेश में भगवान विष्णु बलि के पास गए और कहा, हे राजन, कृपया मुझे 3 पग भूमि दान में दें। बलि ने सहर्ष यह दान स्वीकार किया। तभी वामन देवता विशाल रूप में बदल गए। उन्होंने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग को नाप लिया। जब तीसरे पग की बारी आई, तो बलि ने अपनी श्रद्धा से अपना सिर आगे कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बलि का अहंकार नष्ट कर दिया और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। छठा अवतार, परशुराम अवतार। क्षत्रियों का विनाश। भगवान परशुराम ने एक शक्तिशाली ब्राह्मण योद्धा के रूप में जन्म लिया। उनके पिता आशी जमदग्नि की हत्या एक राजा ने कर दी थी। बदले में परशुराम ने अपनी परशु फरसे से धरती के अत्याचारी क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। सातवां अवतार, श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा। भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की।
उन्होंने अपने चरित्र, सत्य और न्याय से आदर्श राजधर्म की नींव रखी। 8वां अवतार श्री कृष्ण, लीलाधर की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कंस और कई अधर्मियों का नाश किया। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और धर्म को पुनः स्थापित किया। 9वां अवतार गौतम बुद्ध, अहिंसा का संदेश। भगवान बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और सत्य का प्रचार किया। 10वां अवतार कल्कि, आगामी अवतार। भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल के अवतार के रूप में आएंगे और अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। उपसंहार। भगवान विष्णु के यह 10 अवतार हमें सिखाते हैं कि जब भी अधर्म बढ़ता है तब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जय विष्णु भगवान।